अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल्स। सिग्नल्स को वेक्टर के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करें, यही हमारा आज का टॉपिक है। ओके, तो इसे हम लोग ग्राम स्मिथ और ऑर्थोगोनलाइजेशन भी कहते हैं। ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन। इसमें बेसिकली इस मेथड में हम लोग को क्या करना है, एनर्जी सिग्नल्स जो भी होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थो नॉर्मल बेसिस फंक्शंस। अब इसमें बहुत सारा टर्म ऐसा है जो कि हम लोगों को पहले जानना होगा। पहला है एनर्जी सिग्नल क्या होता है, दूसरा है ऑर्थो नॉर्मल बेसिस फंक्शंस क्या होते हैं। एनर्जी सिग्नल्स क्या होता है, किसी भी सिग्नल, अगर कोई सिग्नल है एक्स टी, इसका एनर्जी हमको निकालना है, तो वो एनर्जी कैसे निकालते हैं, जो भी सिग्नल का टाइम पीरियड है वो एक्स स्क्वायर टी डी टी, ये होता है एनर्जी। ठीक है, अभी एनर्जी अगर फाइनाइट नहीं हो, इनफाइनाइट हो, तब क्या होगा, तब ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें फाइनाइट एनर्जी सिग्नल चाहिए ही चाहिए। तो जो भी सिग्नल, जो एनर्जी सिग्नल नहीं है, उसको हम लोग इस चीज़ से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि हमारा जो भी सिग्नल दिया हुआ है उसका एनर्जी फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, उस एनर्जी सिग्नल को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थो नॉर्मल बेसिस फंक्शंस में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्थो नॉर्मल बेसिस फंक्शंस क्या होता है, तो वो हम लोग देखते हैं पहले। ऑर्थो नॉर्मल बेसिस फंक्शंस, मान लेते हैं फाई आई एंड फाई जे आर आवर बेसिस फंक्शंस। फाई आई, फाई जे, ये दो हमारा बेसिस फंक्शंस है। ठीक है, इसको बेसिस फंक्शन को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फाई आई डॉट फाई जे इंटीग्रेशन ओवर जीरो टू टी, मतलब टाइम पीरियड जो है हमारे सिग्नल का, एनर्जी सिग्नल का, उसका वैल्यू अगर ज़ीरो है, कब, जब आई नॉट इक्वल्स टू जे है, इसका मतलब कि ये ऑर्थोगोनल सिग्नल है। ऑर्थोगोनल तो ऑलमोस्ट सभी लोग जानते होंगे। और आई इक्वल्स टू जे जब हो और फाइव आई टी डॉट फाइव जे टी अगर वन होता है, इसका मतलब ये ऑर्थो नॉर्मल भी है और यूनिट एनर्जी भी है। ठीक है, इसको याद रखने का या समझने का और एक आसान उपाय है। वेक्टर में हम लोग पढ़ते थे आई कैप, जे कैप, के कैप, है ना, तीन वेक्टर पढ़ते थे। तो उसमें क्या होता था, यूनिट वेक्टर जो तीन रहते थे, आई डॉट आई, ये क्या होता था, वन होता था। मतलब अगर सेम वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट वन। अगर आई डॉट जे करते थे वो होता था ज़ीरो। सेम चीज़ यहाँ पे, इफ़ आई नॉट इक्वल्स टू जे, मतलब आई और जे अलग अलग है ना, ये अगर दो चीज़ अलग है उसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, वैल्यू आएगा ज़ीरो, डैट मीन्स ये ऑर्थोगोनल है। तभी तो हमारा, अगर ये आई कैप रहता है, ये होता है जे कैप, इधर होता है के कैप, तो आई जे के तीनों आपस में ऑर्थोगोनल रहते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे है, इफ़ आई नॉट इक्वल्स टू जे तो वैल्यू ज़ीरो होना चाहिए। अगर आई इक्वल्स टू जे, मतलब ये दोनों सेम है, ये भी आई है और ये भी आई है, तो वैल्यू वन हो रहा है। वही चीज़ यहाँ पे है कि अगर मान लेते हैं फाइव वन डॉट फाइव वन करते हैं, तो ज़ीरो टू टी, ये इसका वैल्यू होना चाहिए वन। अगर फाइव वन डॉट फाइव टू करते हैं तो इसका वैल्यू होना चाहिए ज़ीरो। तो ऑर्थो नॉर्मल फंक्शन क्या होगा, जब भी फाई आई, दो बेसिस फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे और उसमें अगर आई और जे का वैल्यू अलग अलग है, तो वैल्यू क्या होना चाहिए, ज़ीरो। अगर सेम है तो वैल्यू होना चाहिए वन। ठीक है, ये हमारा ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फंक्शन है। इसको और डिटेल में हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम लोगों को पूरे तरीके से समझ में आएगा। अब बात रही एनर्जी सिग्नल को लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मल्टीपल एनर्जी सिग्नल, एक से ज़्यादा एनर्जी सिग्नल हम लोग लेते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक से ज़्यादा बेसिस फंक्शन में। तो अगर हम लोग माने कि हमारे पास m नंबर ऑफ एनर्जी सिग्नल्स है, उसको हम लोग n नंबर ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फंक्शन में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे होगा, तो उसका फॉर्मूला ये है, एस आई टी। एस आई टी मतलब सिग्नल हमारा ith सिग्नल, तो यहाँ जो आई है वो डिनोट करता है m को। ठीक है, एस आई डिनोट कर रहा है m, मतलब आई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, वन टू डॉट 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 एम तक। मतलब हमारे पास एक सिग्नल भी हो सकता है, दो सिग्नल भी हो सकता है, एम नंबर ऑफ सिग्नल्स हो सकते हैं। और जो जे है वो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फंक्शन। तो जे का वैल्यू क्या हो सकता है, वन टू
डॉट डॉट एन तक, मतलब ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फंक्शंस जो है वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, कहाँ तक, कैपिटल एन तक। ठीक है, एक चीज़ हम लोगों को हमेशा याद रखना है कि जो भी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे, जिसका कॉम्बिनेशन से हम लोग एनर्जी सिग्नल को रिप्रेजेंट करेंगे, दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एन। मतलब अगर हमारे पास 3 एनर्जी सिग्नल है, अगर हम चाह रहे हैं कि हम लोग तीनों को रिप्रेजेंट करें ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फंक्शन से, तो वो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है बेसिस फंक्शन, या तो 1 या 2 या 3, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं। तो एक्चुअली रिप्रेजेंट करे का मतलब क्या हो जाता है यहाँ, जैसे हम लोग वेक्टर में क्या करते थे, अगर मान लेते हैं हमारे पास 3 वेक्टर है, x1 x2 x3, हम लोग चाह रहे हैं बेसिस फंक्शन है हमारा आई जे के, ये तीनों में रिप्रेजेंट करने का, तो x1 क्या होगा, कुछ वैल्यू आई प्लस कुछ वैल्यू जे प्लस कोई सा वैल्यू के। सिमिलर वे में अगर मान लेते हैं ये 2 3 और 4 के आया, तो x2 को भी सेम बेसिस फंक्शन के रूप में हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, मतलब बेसिस फंक्शन हमारा सेम है आई जे के, हमारे केस में क्या होगा 5 1 5 2 5 3, हमारे पास 3 सिग्नल अगर है S1 S2 S3, हम क्या चाहते हैं हर सिग्नल को हम लोग किसके टर्म में रिप्रेजेंट करें, 5 1 5 2 5 3 के कॉम्बिनेशन में, S2 को भी हम लोग सेम कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करें, S3 को भी सेम कॉम्बिनेशन में, जैसे कि यहाँ पे कर रहे हैं। अगर x1 एक वेक्टर है हमारा, उसको हम लोग आई जे के, ये तीनों क्या है बेसिस फंक्शन है और उसके रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अलग क्या होगा, ये वैल्यू अलग होगा, ठीक है, अलग अलग सिग्नल है इसीलिए ये वैल्यू अलग अलग होगा, लेकिन बेसिस फंक्शन एक ही होगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग को यहाँ पे करना है। तो इसके हिसाब से क्या है कि किसी भी सिग्नल को हम लोग समेशन ऑफ j इक्वल्स टू 1 इज टू n, मतलब n नंबर ऑफ बेसिस फंक्शन है उसके समेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस आई जे फाइव जे टी, और एस आई जे का फॉर्मूला ये है। अब इधर हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली न्यूमेरिकल पे चलेंगे, तब हम लोग कुछ समझ भी पाएंगे। तो अभी फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो रहा है, एस आई टी, चलिए एक बार हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं वैल्यू लेकर के। ये हमारा है फॉर्मूला। तो अभी हम लोग क्या मानेंगे, हमारे पास दो सिग्नल है S1 S2, मतलब कि मेरा I क्या है 1 2, दो बेसिस फंक्शन है, दो से ज़्यादा तो हो नहीं सकता है क्योंकि बेसिस फंक्शन को हमेशा नंबर ऑफ सिग्नल से कम होना चाहिए। तो दो बेसिस फंक्शन में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, मतलब हमारा J का वैल्यू है 1 और 2। तो सबसे पहले अगर सिग्नल ये जो SIT है, तो पहला हम लोग लेंगे I इक्वल्स टू 1 J इक्वल्स टू 1, कॉम्बिनेशन 4 हो सकता है, I इक्वल्स टू 1 J इक्वल्स टू 2, I इक्वल्स टू 2 J इक्वल्स टू 1, I इक्वल्स टू 2 J इक्वल्स टू 2। इसका क्या मतलब हुआ, सिग्नल हमारा S1 है और पहला बेसिस फंक्शन है, मतलब S1 सिग्नल है बेसिस फंक्शन है 5 1, S1 सिग्नल है बेसिस फंक्शन है 5 2, S2 सिग्नल है मतलब सेकेंड सिग्नल है लेकिन 5 1 बेसिस फंक्शन है, और ये क्या है S2 सिग्नल है बेसिस फंक्शन 5 2। तो चार कॉम्बिनेशन है, जब I इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो S1T मेरा क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ j इक्वल्स टू 1 इज टू 2, क्योंकि दो बेसिस फंक्शन हम लोग लिए हैं, S1j 5j t। अब j हम लोगों को क्या करना होगा, एक बार 1 रखना होगा एक बार 2 रखना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे, डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे तब जाके हम लोगों को समझ में आएगा। तो एक एग्जांपल से हम लोग अभी समझेंगे कि किसी भी एक सिग्नल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो सिग्नल है, एक है ये, तो हमारे पास दो सिग्नल है S1 S2। S1 सिग्नल क्या है, 0 से t तक है और इसका एम्पलीट्यूड क्या है, तो मतलब ये फाइनाइट है क्योंकि ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है, इसका एनर्जी जब हम निकालेंगे तो ये फाइनाइट सिग्नल होगा। तो ठीक है, इसको हम लोग वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा सिग्नल है वो क्या है, 0 से t/2 तक इसका वैल्यू है 4, t/2 से t तक ये हो जा रहा है 0। ठीक है, मतलब ये जो सिग्नल है वो सिर्फ t/2 तक ही है और पहला सिग्नल जो है वो t तक है। अभी बोल रहा है फाइंड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फंक्शन फॉर गिवन सिग्नल। ये जो गिवन सिग्नल्स है S1 S2, हम लोग पढ़े थे ना m नंबर ऑफ एनर्जी सिग्नल, तो हमारे पास अभी m क्या है 2,
ये दोनों सिग्नल को हम लोगों को बेसिस फंक्शन से रिप्रेजेंट करना है और एंड गिव इट्स वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो एक बार बेसिस फंक्शन निकल जाएगा तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आराम से हो जाएगा। तो अभी इसमें स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे कि करना क्या होता है। ठीक है, तो एक बार हम लोग एक फॉर्मूला देख लेते हैं कि स्टेप देख लेते हैं कि स्टेप्स टू बी फॉलो, स्टेप क्या क्या फॉलो हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेप्स क्या क्या हम लोग करते हैं। अगर हमारे पास दो सिग्नल है, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम लोग को बेसिस फंक्शन निकालना है फाई वन फाई टू, ये हम लोगों को निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, फाई वन टी जो होता है, फाई वन टी एस वन टी डिवाइडेड बाय रूट अंडर ई वन मतलब एनर्जी ऑफ एस वन सिग्नल। ठीक है, तो फाई वन टी का तो फॉर्मूला सिंपल है, तो जो भी सिग्नल है उसका हम लोग एनर्जी निकालेंगे और सिग्नल डिवाइडेड बाय वो एनर्जी कर देंगे। अब बात रहा ये एनर्जी कहाँ से आएगा, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, एनर्जी निकालना होगा। तो जो हमारा स्टेप वन है वो है एनर्जी निकालना। किसका, पहले फर्स्ट सिग्नल का निकाल रहे हैं इसलिए ई वन क्या हो जाएगा, अभी बताया था एनर्जी का फॉर्मूला 0 टू टी ई वन मतलब फर्स्ट सिग्नल, तो एस वन स्क्वायर डी टी। ठीक है, अभी एस वन स्क्वायर जो भी होगा उसका करके और एनर्जी निकल जाएगा, एनर्जी निकल जाएगा तो सिग्नल को उस एनर्जी से डिवाइड करके फाई वन टी निकाल लेंगे। पहला चीज़ हमारा खत्म हो गया। दूसरा चीज़ क्या करना है, फाई टू टी निकालना है। फाई टू टी क्या हो जाएगा, फाई टू टी होना चाहिए एस टू टी डिवाइडेड बाय रूट अंडर ई टू, लेकिन एस टू टी होता नहीं है। एस टू टी नहीं होकर के हम लोग यहाँ लिखते हैं जी टू टी। अब ये जी टू टी क्या है, जी टू टी जो होता है वो होता है एस टू टी मतलब जो सेकेंड सिग्नल है वो, उसमें से हम लोग एक कंपोनेंट को माइनस करते हैं, एस टू वन फाई वन टी। ये एस टू वन क्या होता है, एस टू वन हो जाता है कंपोनेंट ऑफ एस टू इन द डायरेक्शन ऑफ एस वन। ठीक है, दो सिग्नल है हमारे पास, दोनों को हमको सेम बेसिस फंक्शन से करना है। जैसे हम लोग वेक्टर में पढ़ते थे ना, प्रोजेक्शन, किसी एक वेक्टर का दूसरे इसमें वेक्टर में प्रोजेक्शन क्या है, सेम चीज़ यही है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि फाई टू निकालें तो फाई टू निकालने टाइम में क्या होगा, हम लोग एस टू नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सिग्नल में एस टू सिग्नल में तुम्हारा एस टू सिग्नल का कंपोनेंट फर्स्ट सिग्नल के तरफ कितना है वो भी दिख जाएगा। तो हम लोग सिग्नल में सेकेंड सिग्नल से ये वाला कंपोनेंट माइनस करते हैं। एस टू वन क्या है, कंपोनेंट ऑफ सिग्नल एस टू इन डायरेक्शन ऑफ एस वन। ठीक है, तो फाई टू टी क्या हो जाएगा, जी टू टी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ, अभी ये एनर्जी क्या चीज़ का होगा, जी टू का होगा। ठीक है, जो सिग्नल ऊपर में है उसी का एनर्जी नीचे होगा। तो फाई वन टी क्या हो जाता था, फर्स्ट सिग्नल डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ एस वन। फाई टू टी क्या हो जाएगा, जी टू टी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ जी टू। अब जी टू टी क्या है, तो जी टू टी है एस टू टी, सेकेंड जो सिग्नल था वो, उसमें से माइनस क्या करेंगे, एस टू वन इंटू फाई वन टी, मतलब जो भी कंपोनेंट एस टू का सेकेंड सिग्नल का फर्स्ट सिग्नल के डायरेक्शन में है और इंटू फाई वन टी। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग करेंगे। फिर क्या हो जाएगा, जी टू टी पता चल गया डिवाइडेड बाई रूट टू, फाई वन फाई टू पता चल गया हम लोगों को, इसका मतलब बेसिस फंक्शन जो है वो हमारा पता चल गया। अब इन केस मान लेते हैं कि अगर हमारे पास तीसरा सिग्नल भी होता, तीन सिग्नल, तीन सिग्नल में जनरली हम लोग तीन बेसिस फंक्शन अगर निकालते तो तीसरा बेसिस फंक्शन क्या होता, जी थ्री टी डिवाइडेड बाय रूट अंडर ई थ्री। अभी इस केस में जी थ्री क्या हो जाता, एस थ्री टी थर्ड सिग्नल। अभी थर्ड सिग्नल में इसका कंपोनेंट कहाँ कहाँ हो सकता है, फर्स्ट सिग्नल में भी हो सकता है, सेकंड सिग्नल में भी हो सकता है। जब हमारे पास सिर्फ दो सिग्नल था तो हम लोग का क्या होता, दूसरे सिग्नल का कंपोनेंट फर्स्ट सिग्नल के डायरेक्शन में होता। लेकिन जब तीन सिग्नल है, एक दो तीन सिग्नल है, तब क्या हो सकता है, ये तीसरे वाले का कुछ कंपोनेंट फर्स्ट में भी के डायरेक्शन में भी जा सकता है और कुछ कंपोनेंट सेकंड के भी डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन जब दो ही कंपोनेंट था तब क्या हो सकता है, दूसरे का कंपोनेंट फर्स्ट में। ठीक है, तो जब दो सिग्नल था तो हम लोग ये वाला किए, अगर तीन सिग्नल है तो क्या करेंगे, थर्ड वाले में से दोनों के डायरेक्शन वाला कंपोनेंट माइनस करना होगा। इसका मतलब हम लोग को क्या करना होगा, एस थ्री वन फाइव वन टी मतलब कंपोनेंट ऑफ थर्ड सिग्नल इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट सिग्नल। ठीक है, और जिस सिग्नल के डायरेक्शन में कर रहे हैं वही वाला बेसिस फंक्शन लेंगे, माइनस कंपोनेंट ऑफ थर्ड सिग्नल इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड सिग्नल
फाई टू टी। ठीक है, इसको क्लियरली एक इसमें लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने समराइज्ड वे में सब चीज़ लिख दिया है। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फंक्शंस निकालना है। अगर 2 सिग्नल है तो सिर्फ फाई वन फाई टू से काम हो जाएगा। अगर 3 सिग्नल दिया हुआ है तो 3 नॉर्मल फंक्शन निकालना ज़्यादा सही रहता है। पहला बेसिस फंक्शन क्या होगा, सिग्नल डिवाइडेड बाय एनर्जी। सेकेंड सिग्नल क्या होगा, S2 नहीं होकर के G2 डिवाइडेड बाई E2। G2 क्या हो जाएगा, G2 वो सिग्नल है जब हम सेकेंड सिग्नल से S21 फाई वन टी माइनस कर दे, मतलब ये वाला कॉम्पोनेंट माइनस कर दे। ये कॉम्पोनेंट क्या है, कॉम्पोनेंट ऑफ सेकेंड सिग्नल इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट सिग्नल। उसी तरह से अगर हम लोगों के पास 3 सिग्नल है तो फाई थ्री टी क्या हो जाएगा, G3T डिवाइडेड बाय रूट अंडर E3। ध्यान रखना है कि ये जो E2 E3 है ये एनर्जी ऑफ S2 S3 नहीं है, एनर्जी ऑफ G2 और G3 है। G3 क्या हो जाएगा, जो भी हमारा सिग्नल था तीसरा, वो उस तीसरे सिग्नल में से माइनस क्या क्या करेंगे, तीसरे सिग्नल का फर्स्ट सिग्नल में कंपोनेंट और तीसरे सिग्नल का सेकंड सिग्नल के डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो वही है S31 कंपोनेंट ऑफ थर्ड सिग्नल इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट सिग्नल। डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट सिग्नल, इसीलिए हम लोग बेसिस फंक्शन फाई वन लिए। कंपोनेंट ऑफ थर्ड सिग्नल इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड सिग्नल, यहाँ पे 2 था इसीलिए यहाँ पे फाई टू टी। ठीक है, तो बस यही हम लोगों को करना है। अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल हम लोगों को कैसे स्टार्ट करना है। अभी यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला गया है 2 सिग्नल है, बेसिस फंक्शन निकालना है। तो हमारा भी एम क्या है, हम लोगों को निकालना है फाई वन टी एंड फाई टू टी। ये 2 चीज़ हमें निकालना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, एनर्जी निकालना, E1। E1 क्या हो जाएगा, 0 टू टी S1 स्क्वायर टी डी टी। ठीक है, 0 टू टी S1 क्या है, S1 t का पूरा वैल्यू 2 है टाइम पीरियड t के दौरान। 0 टू t के दौरान S1 का वैल्यू है 2, इसीलिए हम लोग लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू डी टी। तो ये हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी डी टी हो जाएगा 4t। डैट मीन्स कि हमारा जो फर्स्ट सिग्नल है उसका एनर्जी है 4t। तो सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, फाई वन टी निकालना। फाई वन टी क्या हो जाएगा, S1t डिवाइडेड बाय रूट अंडर E1, है ना। तो S1t डिवाइडेड बाय रूट अंडर E1, तो S1t जो हमारा सिग्नल है डिवाइडेड बाय रूट अंडर E1, E1 है मेरा 4t, तो रूट अंडर 4t ये हो जाएगा S1t बाय 2 रूट t। 4 2 निकाल लिए बाहर। ठीक है, अभी S1t का वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, 2 है ना, 0 से t के बीच में हमेशा S1t का वैल्यू 2 है, तो S1 की जगह 2 लिख देंगे। 2 रूट टी, ये आ गया 1 बाय रूट टी। तो ये हमारा निकल गया फाई वन। तो एक बेसिस फंक्शन हमारा निकल गया फाई वन टी। अभी तीसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा बेसिस फंक्शन निकालना। तो फाई टू टी क्या हो जाएगा, G2t डिवाइडेड बाय रूट अंडर E2। E2 निकालने के लिए हमको G2 पता होना चाहिए। G2 क्या होता है, G2t हो जाएगा S2t माइनस S21 फाई वन टी। ठीक है, तो अभी फाई टू निकालने के लिए हमारे पास G2 का वैल्यू होना चाहिए, E2 का वैल्यू होना चाहिए। G2 क्या है, S2t माइनस S21 फाई वन टी। S2t तो हमको पता है, यहाँ क्वेश्चन में दिया है, लेकिन S21 सॉरी S21 फाई वन टी हम लोगों को नहीं पता है, ये हमें निकालना होगा। ये वाला वैल्यू जब निकल जाएगा उसको S2 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास G2 आ जाएगा, और जब G2 सिग्नल आ जाएगा तो E2 भी निकल जाएगा। तो अभी हमको क्या करना है, G2 निकालना है। ठीक है, SIJ का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। SIJ में क्या है, SIJ है SIT। ठीक है, I पहला है SI और J है दूसरा, तो SIT इंटू फाई जे। तो अगर S12 है मतलब S1 और फाई टू लेंगे, तो सेम फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे अभी अपने न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में क्या करना है, हमें निकालना है S21। S21 ठीक है, SIJ। S21 क्या हो जाएगा, S21 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू टी S2t इंटू फाई वन टी डी टी। यही होगा फॉर्मूला के हिसाब से, है ना, फॉर्मूला के हिसाब से यही होगा। अभी S2t इंटू फाई वन टी डी टी, फाई वन हमारा क्या है,
फाई 1 हम लोग अभी निकाले थे, फाई 1 था हमारा 1/√T, ठीक है। और S2 क्या है, S2 हमारा सिग्नल है जो कि सिर्फ T/2 तक है, उसके बाद वो 0 है, T/2 तक उसका वैल्यू है 4, ठीक है। तो क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल में है, T तक में ये T/2 तक में इसका वैल्यू 4 है और T/2 से T तक में ये 0 है, तो मतलब हम लोगों को सिर्फ T/2 तक ही इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि आफ्टर T/2 वैल्यू इज 0। तो ये S21 क्या हो जाएगा, 0 से T/2, S2T कितना है वैल्यू 4 इंटू 1/√T dt। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, 4/√T को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, बच जाएगा 0 T/2 dt। ये आ जाएगा 4/√T इंटू T/2। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, 2√T। मतलब S21 का वैल्यू आ गया 2√T, ठीक है। तो अभी अब G2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, G2T क्या हो जाएगा, S2T माइनस S21 फाई 1T, यही था। तो अभी इसको क्या लिख सकते हैं, S2T माइनस 2√T फाई 1T। ये हमारा G2T निकल गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोगों को पता रहना चाहिए कि वो सिग्नल दिखता कैसा है। तो G2T को हम लोगों को प्लॉट करना होगा, तभी पता चलेगा कि सिग्नल हमारा कैसा दिख रहा है ना। ठीक है, तो हम लोगों को G2 को प्लॉट करना है। G2 क्या है, S2T माइनस 2√T इंटू फाई 1T। S2T हम लोगों को पता है कि कैसा दिखता है, लेकिन ये वाला कंपोनेंट हम लोगों को देखना होगा प्लॉट करके कि कैसा दिखता है, ठीक है। तो पहले तो फाई 1T प्लॉट करते हैं। फाई 1T का वैल्यू हम लोगों का क्या आया था इस स्लाइड में, फाई 1T था 1/√T, और ऑब्वियसली क्या ड्यूरेशन होगा इसका, 0 to T, क्योंकि फर्स्ट सिग्नल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से T तक। इसका मतलब कि ये जो फर्स्ट वाला बेसिस फंक्शन है ये 0 से T ड्यूरेशन तक है और उसका वैल्यू है 1/√T। तो हम लोग यहाँ पे फाई 1T कैसे ड्रॉ करेंगे, फाई 1T क्या हो जाएगा, 0 से T तक है और उसका वैल्यू क्या है 1/√T, ठीक है। अभी फाई 1T में मल्टीप्लाई क्या करना है, 2√T। तो फाई 1T में जब 2√T मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमारा सिग्नल कैसा दिखेगा, टाइम ड्यूरेशन तो चेंज नहीं होगा क्योंकि हम लोगों का सिर्फ एम्पलीट्यूड आ रहा है सिग्नल में, टाइम ड्यूरेशन होगा 0 to T ही, सिर्फ हम लोग 2√T से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहले एम्पलीट्यूड था 1/√T, अब उसमें 1/√T में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√T, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2। इसका मतलब ये है 2। तो ये वाला जो पूरा कंपोनेंट है वो कैसा है, 0 से T तक है, उसका वैल्यू है 2, ठीक है। अब माइनस करना है तो S2 पहले प्लॉट कर लेते हैं हम लोग। S2 क्या था, S2 सिग्नल है T/2 तक 4 है, उसके बाद T तक 0 है, ठीक है। इस S2 में से माइनस करना है हम लोगों को ये सिग्नल, ये सिग्नल क्या है, 0 से T तक क्या वैल्यू है इसका, 2, 2 है, सॉरी यहाँ 2 है, ठीक है। ये सिग्नल क्या है, S21 फाई 1T। तो G2 क्या है, दिस माइनस दिस, अभी माइनस करके क्या आएगा G2, ये सारा सिग्नल सिस्टम वगैरह में तो पढ़ाया ही जाएगा। माइनस करना है S2 में से ये वाला कंपोनेंट माइनस करना है, क्योंकि S2 T तक नहीं है, सिर्फ T/2 तक है, तो हम लोग पहले 0 से T/2 तक लेंगे, उसके बाद T तक लेंगे। तो ये अगर T/2 है, ये अगर T है, 0 से T/2 तक S2 है 4, और ये 0 से T/2 तक 2 है, तो 4 माइनस 2 कितना होगा, 2। तो G2 T/2 तक 2 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, T/2 से T तक S2 है 0, ये यहाँ तक 4 था, उसके बाद ये 0 हो गया। अब 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 क्या होता है, -2,
इसका मतलब कि G2 अब क्या हो जाएगा, -2 वैल्यू हो जाएगा T/2 के बाद। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऊपर 2 है और नीचे -2। सिंपल सब्सट्रैक्शन है, S2 में से ये फर्स्ट सिग्नल से सेकंड सिग्नल को माइनस करना है, लेकिन हम लोगों को टाइम रेंज देखना है क्योंकि अलग अलग ड्यूरेशन में सिग्नल का अलग अलग वैल्यू है। तो 0 से T/2 में S2 का वैल्यू था 4, 0 से T/2 में ये वाले का वैल्यू था 2, तो 4 माइनस 2 2 बचा, इसीलिए 0 से T/2 तक में G2T क्या हो जाएगा 2। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, T/2 के बाद ये सिग्नल का वैल्यू है 0, 0 माइनस दिस सिग्नल, इसका वैल्यू है 2, तो 0 माइनस 2 -2 होता है, इसीलिए अभी हम लोग को नीचे जाना है -2 0 से 2। तो ये हमारा G2T है। अब इस सिग्नल का एनर्जी ढूंढना है हम लोगों को। यहाँ पे क्या चाहिए था, phi2t निकालने के लिए हम लोगों को G2T निकालना था, क्योंकि हम लोग देखे थे phi2t क्या होता है, G2T/√E2। अभी G2T निकाल लिए हैं, G2T क्या होता है, सेकेंड सिग्नल माइनस दिस कॉम्पोनेंट। हम लोग पहले ये कॉम्पोनेंट निकाले, फिर उसको S2 से माइनस किए, G2 निकल गया। अब E2 क्या है, एनर्जी ऑफ G2। अब सिर्फ अगर E2 निकल जाएगा तो हम लोगों को सेकेंड बेसिस फंक्शन भी पता चल जाएगा। तो एनर्जी ऑफ G2 क्या हो जाएगा, E2 जो होगा वो एनर्जी ऑफ G2, G2 स्क्वायर T dt, ठीक है। और G2 कैसा है हमारा, G2 है हमारा इस टाइप का, 0 से T/2 तक +2 है, उसके बाद -2 है, यही है, ये है 2 और ये है -2। तो अभी इसका एनर्जी निकालना है हम लोगों को, क्योंकि अलग टाइम ड्यूरेशन में अलग अलग वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लोगों को ये जो इंटीग्रेशन है 0 से t, इसको 2 बार लेना होगा, 0 to T/2 प्लस T/2 से t, क्योंकि दोनों ड्यूरेशन में सिग्नल वैल्यू अलग अलग है। तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 से T/2 तक लेंगे तो सिग्नल का वैल्यू है 2, तो 2 स्क्वायर dt प्लस T/2 से अगर t लेते हैं तो सिग्नल का वैल्यू क्या है, -2, तो -2 स्क्वायर dt। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 0 to T/2 dt प्लस -2 का होल स्क्वायर, ये भी आएगा 4 T/2 से t dt। अब इंटीग्रेशन ये बहुत ही सिंपल है, सबको ही आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू T/2 प्लस 4 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, तो t माइनस T/2, ये हो जाएगा 4T/2 प्लस 4T/2। दैट मीन्स जो एनर्जी है वो क्या हो गया, 4T/2 4T/2, ये हो जाएगा 8T/2, दैट मीन्स 4T। हमको G2 भी पता चल गया, E2 भी पता चल गया, तो उससे अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, phi2 क्या हो जाएगा, G2T डिवाइडेड बाय √E2, तो E2 है 4T, तो √4T। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी phi1 phi2 निकल गया, इसका मतलब जो क्वेश्चन बोल रहा था कि फाइंड ऑर्थो नॉर्मल बेसिस फंक्शन, वो हमारा निकल गया, phi1 phi2 निकाल लिए। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है ऑर्थो नॉर्मल बेसिस फंक्शन ढूंढने, तो हम लोगों को बस इतना ही करना है, phi1 phi2 निकाल लेना है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि गिव इट्स वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, और हम लोगों को भी सिलेबस में यही पढ़ना है कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या कैसे होगा किसी भी एक पर्टिकुलर सिग्नल का। तो अभी सिग्नल को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में लिखना है, मतलब कि S1 को लिखना है phi1 और phi2 के टर्म्स में, और S2 को भी लिखना है phi1 phi2 के टर्म्स में। ठीक है, अभी हम लोग फिलहाल क्या किए हैं, phi1 इक्वल्स टू इतना, phi2 इक्वल्स टू इतना, ये निकाले हैं बेसिस फंक्शन। लेकिन उस बेसिस फंक्शन के लीनियर कॉम्बिनेशन से हम लोग सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यही हम लोगों को पढ़ना है ना। हम लोग सबसे स्टार्टिंग में क्या किए थे कि हम लोग किसी भी सिग्नल को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फंक्शंस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वही होता है ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करना है, हमारा ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फंक्शन निकल गया है phi1 phi2, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन जनरली एडिशन जो होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन से, वही हम लोगों को देखना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, S1 इक्वल्स टू what phi1 प्लस what phi2, S2 इक्वल्स टू what phi1 प्लस what phi2, यही हम लोगों को देखना है।